नमस्कार बच्चों, मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। इसका वीडियो में क्लास 9th का थोड़ा लेट हो गया इसलिए क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। आज हमने डाउनलोड किया है मोबाइल में बुक को, तो इससे पढ़ेंगे और देखेंगे। लॉकडाउन की वजह से हमने बुक सबको प्रोवाइड करा दिया था, बच्चों को दे दिया था, बच्चे वापस नहीं कर पाए, इसलिए बुक का अभाव है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.2 देखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। सारे बच्चे ये 1 बाय 1 करके एक तरफ से वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य और कौन से असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने जैसा कि बताया है कि जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया जाता है, नंबर लाइन पे जिनको भी हम दिखा सकते हैं वो सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो अर्थात अपरिमेय संख्या को भी हम इसमें दिखा सकते हैं। अपरिमेय संख्या चाहे करड़ी की हो, चाहे जो भी हो, अशांत वाली हो, ये सारी संख्याओं को भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अर्थात हमारी अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो सत्य बात कह रहा है भाई कि अपरिमेय संख्या को हम नंबर लाइन वास्तविक संख्या कह सकते हैं। सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। पहली बात क्लियर, देख लो, सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है, सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़ के। तो यहां से अपरिमेय संख्या भी हमारी वास्तविक संख्या होंगी। तो ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। ये गलत बात है। सारी संख्याएं कर्णी में यम के रूप की नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए कर्णी में यम का हमारा, जैसे कर्णी में हमारा 4 है, तब तो ये बाहर निकल के हमारी 2 हो सकती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है जो गिनने के काम में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 तो हमारी कर्णी में 4 लिखोगे तो बाहर निकल के 2 प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर कर्णी में 3 लिखोगे तब ये नहीं हो निकलेगी, इसका मान दशमलव में आएगा 1.732 इस तरीके से। तो ये हमारी क्या है, ये असत्य बात कह रहा है, ये असत्य है। क्योंकि ये सारी संख्याएं जो भी नंबर लाइन पे सारी संख्याएं होते हैं उसे हम कर्णी नियम के रूप का नहीं लिख सकते। जैसे कर्णी में 9 है, इसे तो आप लिख सकते हो 3, लेकिन कर्णी में 2 को नहीं लिख सकते हो, कर्णी में 5 को नहीं लिख सकते हो, कर्णी में 6 को नहीं लिख सकते हो। अभी आप लोगों को कर्णी के मान नहीं निकालना आता है तो भी हम सिखा देंगे कर्णी, लेकिन वैसे कक्षा 7 और 8 में आप लोग पढ़े होंगे कर्णी में। कर्णी का मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल मीन्स कर्णी। एक वर्गमूल पे पीछे वीडियो बना है, एक वीडियो और बना के अभी अपलोड करेंगे। कर्णी का मतलब वर्गमूल होता है, वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल इनका निकाल दोगे। भाग विधि से वर्गमूल निकलेगा। भाग विधि से जिनको वर्गमूल निकालना आता है वो मान निकाल सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ कर्णी 3 का लिखा है, तो एक देख लो, कर्णी 3 का हम भाग विधि से निकालेंगे तो यहाँ पे हमने पेयर बनाया, 1 से जाएगा, 1 1 का 1 लिखा जाता है, यही 1 यहाँ प्लस कर दिया जाता है, तो ये 2 हो जाता है। 3 में से 1 गया, हमारे पास कितना आ गया भाई, 2। अब 2 यहाँ देखिए दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ डबल जीरो उतरता है, 2 2 जीरो उतरेगा, और जो अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ 7 बार जाएगा, देखो कैसे जाएगा, 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, देखो 189, यही 7 फिर यहाँ प्लस होगा, 7 7 14 4 हासिल लगा 1 34, यहाँ घटाएंगे 10 में से 1 9 गया 1, यहाँ बचा 10 में से 2 गया 8 गया 2, 1 खत्म हो गया। फिर डबल जीरो उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, देखो 3 बार जाएगा, 3 लिख लीजिए, 3 लिख दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10, नहीं ये कम हो रहा है, 1.732 क्या होता है उसका देख लो, और ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, 714 की 4 हासिल लगा 1 2 1 3 34 हो गया, और बार जाएगा। यहाँ देखिए एक उधार लिया, सॉरी यहाँ हमने गलत लिखा है, एक उधार लिया है 10, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, तब यहाँ डबल जीरो उतारा, इतना 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 2 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो ये चीज आ रही है आपकी, तो ये भाग विधि से वर्गमूल आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आप नंबर लाइन पे भी प्रेजेंट करना सिखाएंगे, तो इसी आधार पे हम सिखाएंगे आपको, 1 2 भी बताएंगे और हम
चलिए तो ये समझ गए। तीसरा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। गलत बात। प्रत्येक, देखिए सारी वास्तविक संख्याएं जो है वो अपरिमेय कैसे हो जाएंगी, जब उसमें 1 2 3 4 भी तो आएंगे, ये सब तो परिमेय होते हैं। तो ये अभी हमारा क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है, क्योंकि सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। पहले का ये अपोजिट है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 को आप दिखा सकते हो कि भाई करड़ी में 9 हमने ले लिया, ये हमारी क्या करड़ी में है तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये बाहर निकलेगी, देखो ये 3 है, ये परिमेय है ना। सारी संख्या ये हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ दिया क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती हैं, नहीं परिमेय भी होती हैं। यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल, तो एक उदाहरण हमने दे दिया भाई, ये हमारा देखो करड़ी में थी, ये बाहर निकल के 3 आया, ये हमारी ये परिमेय है। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि करड़ी में 9 बराबर 3 एक हमारी परिमेय संख्या आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इसी को अभी हम दिखाएंगे। रूट के थ्रू आपको लगाना, बहुत इजी तरीके से लगाएंगे इसे आप। करड़ी में 5 को हमें संख्या रेखा पे दिखाना है, सिंपल। करड़ी में 5 को हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। तो संख्या रेखा पे बच्चे देखो, ये हमारा संख्या रेखा बना दिया, यहाँ हमने 0 लिख दिया, इधर हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, इस तरीके से हमने लिख दिया। इधर हमने -1 लिखा, -2 लिखा, नंबर लाइन पे इस तरीके से लिखा जाता है। अभी देखो कर्डिम 5 का वर्गमूल विधि से अगर आप निकालोगे इसका मान, तो कर्डिम 5 का हमने 0 बढ़ा के जोड़ा बना लिया, 2 का 2 दूनी के 4 हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया, यही 2 यहाँ प्लस कर दिया गया, 4 आ गया। 5 में से 4 गया, 1 हुआ, दशमलव बढ़ा के हमने डबल 0 उतार लिया, 100 हो गया, 2 बार जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, ये 2 यहाँ प्लस कर दो, 2 2 4, 2 2 4, यहाँ से हमारा आ गया, इसको घटाएंगे कितना, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 8 गया 1, 16 आ गया, दशमलव ऑलरेडी बढ़ाया, 2 0 उतर गया, 1600 हो गया, 3 बार चला गया, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 2 हाथ से लगा 1, 3 चौक 12, 1 13। तो इस तरीके से अभी आ रहा है, इसका मतलब इसका जो मान आया वो 2.23 के समथिंग आ गया। ठीक है, तो अब 2 हमारा है कहाँ, यहाँ है। अब 2 और 3 के बीच में आप लोग थोड़ा इंची से बनाइएगा, तो बीच में गैप बना करके बनाइएगा। इन दोनों के बीच में 10 लाइनें होती हैं, 10 नंबर लाइनें होती हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाना है 2.2, तो 2.2 क्या है, 2 ये है, इसका दशमलव वाला पॉइंट 1 2, मतलब इस यहीं पे हमारी ये संख्या आएगी। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो कि यही जो संख्या है, यही संख्या हमारी क्या है, करड़ी में 5 है, आप दर्शा सकते हो। सिंपल, एकदम सिंपल मेथड है। दूसरी तरीका होती है जो आपको लगाने वाला, इसको सिंपल से इस तरीके से लगा सकते हो। दूसरा तरीका जो होता है निकालने का, वो क्या होता है, जैसे हमने एक लाइन खींच दिया इस तरीके से, यहाँ हमने लिखा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस तरीके से, यहाँ -1, -2, -3, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अभी हमने क्या, 1 सेंटीमीटर मान के इधर हमने ले लिया, और यहां से 1 सेंटीमीटर हमने इधर मान लिया ये भी 1 सेंटीमीटर है भाई, कोई भी पॉइंट दे सकते हो, इसका नाम हमने वो रखा, इसका नाम ए रख दिया। अभी 1 सेंटीमीटर, तो इसका ये जो आपको कर्ड निकालना है, ये 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है। तो आपको आधार और लंब अगर मालूम है तो कर्ड निकाल सकते हो। कर्ड बराबर जो सूत्र होता है वो लिख लीजिए, कर्ड बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, लंब भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 बराबर आ जाए करड़ी में 2, अर्थात इसकी वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, करड़ी में 2, इस पॉइंट की वैल्यू, इसका नाम बी रख दीजिए। अब हम 1 सेंटीमीटर और बढ़ा के ले लेते हैं कहीं पर भी, इससे 1 सेंटीमीटर हमने और बढ़ा के ले लिया, इसकी वैल्यू अब आ गई करड़ी में 2, इस पॉइंट की वैल्यू करड़ी में 2 आ गई, इसकी आ गई। अब यहाँ से यहाँ के कर्ड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यही फार्मूला यूज करेंगे। तो अब क्या आ जाएगा, देखिए भाई, इसका नाम हमने मान लीजिए सी रख दिया, तो ओसी बराबर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में करड़ी में 2 का स्क्वायर,
प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस 1 अर्थात आ जाएगा करड़ी में 3। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी करड़ी में 3। अब 1 सेंटीमीटर हम और बढ़ा के ले लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर सपोज करो और आप बढ़ा के ले लिए 1 सेंटीमीटर। तो ये अब करड़ी में यहाँ से मान लीजिए इसकी पॉइंट हमने दे दिया, ये हमारा कितना डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने मान लिया कि ओडी बराबर हम निकालेंगे, अगर यहाँ देख लीजिए लिख दे रहा हूँ, ओडी बराबर निकालेंगे तो करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर करड़ी में 4 बराबर ये बाहर निकल के 2 अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। फिर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा के ले लेते हैं हम, यहाँ से इसकी वैल्यू ई नाम रख देते हैं। तो ओ ई बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर वही फार्मूला 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अर्थात करड़ी में 5। यही हमें शो कराना था, करड़ी में 5 हमारा कहाँ आ जाएगा, करड़ी में 5 हमारा इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मिलाएंगे फिर आपका इसी जगह पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये दूसरी विधि है। तो चाहो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, या तो चाहो तो जो फर्स्ट विधि हमने बताई थी उस विधि से आप कर सकते हो। आपको जिस विधि से करना अच्छा लगे आप उस विधि से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आप प्रेजेंट करते हुए चले जाएंगे तो ये लास्ट वाला जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सेम क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 आराम से आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली नंबर 1.3। नेक्स्ट वीडियो में छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोगों को भी करने में अच्छा लगेगा। तो इसको आप रिवीजन कर लीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।